हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल स्टॉर्म, अनस्टेबल, अफेक्टेड। ये इंसान बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं आप लोगों की करंट सिचुएशन से। शॉकिंग, अगेन टर्मोइल, ट्रबल, अनएक्सपेक्टेड, ब्लफ। सो हो सकता है आपके पर्सन ने आपके साथ ब्लफ किया है। मे बी उन्होंने आपसे बोला कि ब्रेकअप कर लेते हैं और वो ब्लफ कर रहे थे बिकॉज वो देखना चाहते थे कि आपका क्या रिएक्शन होगा और शायद आपने लेट गो कर दिया। क्लाउडी जजमेंट, illusions, unbalanced, distorted, abandoned, left out, walked away, cold, clinging, holding on, obsessing, spying, pride, arrogance, ego, stubborn। फिर है हमारे पास breaking point, limit, final straw, overwhelmed, bitterness, resentment, anger, hurtful words। Fantasy, daydreaming, imagining, fantasize, कर्स। ये कर्स का कार्ड बहुत ज़्यादा आता है। बाउंड्रीज, नो, ड्राइंग द लाइन, इनफ। ओके, देखिए बड़े स्ट्रेट मैसेज आ रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन, यांग एनर्जी। सो मे बी आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, मेल हो या फीमेल। और ज़रूरी नहीं है कि ये एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो, बट इट्स अ डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन, इसका मतलब ये भी है। एंड देन बॉटम पर हमारे पास आया है पीस, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप। में भी इंसान पीस बनाना चाहते हैं इस वक्त आपके साथ। सो वो यही सोच रहे हैं, आप हैविली उनके माइंड में हैं क्योंकि आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं। ये इंसान आपकी बाउंड्रीज पर बड़े शॉक्ड हैं बिकॉज आप वो इंसान है कि जिसने इनके लिए कभी कोई बाउंड्री नहीं रखी। आपने हमेशा अपनी लिमिट से आगे बढ़ के उनके लिए किया है, हमेशा आप आउट ऑफ द वे गए हैं उनके लिए। और जब आपने ये बाउंड्री सेट की, जब आपने नो कहा या आपने वॉक अवे कर दिया उनकी ज़िंदगी से, तो अब वो अबैंडन्ड फील कर रहे हैं। अब तूफ़ान है उनके दिलो दिमाग में, स्टिल उन्होंने आपके ऊपर होल्ड ऑन किया हुआ है, बिटर हो चुके हैं, सोचते रहते हैं हर वक्त आपके बारे में। सो आप कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में हैं। सो क्योंकि हम उनकी करंट एनर्जी देख रहे हैं कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, तो इस वक्त आप उनके जहन में हैं हैविली। आज पूरा दिन आप उनके जहन में हैं हैविली और वो आपके बारे में सोच रहे हैं, रीप्ले कर रहे हैं। आप दोनों के दरमियान जितनी भी कॉन्वर्सेशंस हुई, जो भी बातें हुई, उन सब को वो अपने दिमाग में रीप्ले कर रहे हैं। और बार बार मतलब है कि उनको ये फील हो रहा है कि आपका उनके साथ ना होना इज़ अ कर्स। वो कर्स्ड हैं, आप उन्हें नहीं मिले। सो आई रियली फील कि ये इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है, वो ब्रेक होने वाले हैं एंड दे आर अबाउट टू रीच आउट। अगर आप लोगों के दरमियान बातचीत नहीं चल रही है, अब उनसे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है उनके ये स्टॉर्म, ये तकलीफ़ जो भी वो इस वक्त फ़ील कर रहे हैं आपके बिना, उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है और वो अब आपसे बात करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने अपनी ईगो की वजह से, अपनी स्टबर्ननेस की वजह से इस कनेक्शन को रूइन किया और उनको ये बात भी रियलाइज़ हो रही है। सो दे आर जस्ट अबाउट टू ब्रेक।
बहुत ज़्यादा ये इंसान को अकेलापन फील हो रहा है विद दिस अबैंडन्ड एनर्जी. सो लेट्स सी what are they thinking right now. So ये हार्ट्स हिडन सीक्रेट्स है ये वाला डेक. और ये जो मैं अब यूज़ करने लगी हूँ इसका नाम है इथीरियल ब्लूम टैरो. ये आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कमेंट्स में. सो लेट्स स्टार्ट. देयर thoughts, what are they thinking right now? What are they thinking right now? So we have two of wands. डिसीजन ले रहे हैं, वो कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हैं. 6 of pentacles, ace of swords, balance, harmony, investment. we have judgment, cloudy judgment, और फिर हमारे पास judgment का कार्ड आ गया है. ace of wands, 2 aces आ गए हमारे पास. दिस इज़ नाइस. इंस्पायर्ड एक्शन ये इंसान लेंगे बिकॉज उनके जहन में कॉन्स्टेंटली चीज़ें घूम रही हैं. 10 ऑफ सोर्ड्स. सो आप लोगों के दरमियान ब्रेकअप सिचुएशन है. 8 ऑफ सोर्ड्स. इट्स अ पेनफुल सिचुएशन. द चैरियट. ओके ये देखिए रियलाइजेशन एंड दे आर नाउ कमिंग फॉरवर्ड. बॉटम पर देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स. और देखिए एस ऑफ कप्स. 3 एसेस हमें नज़र आ गए. सच अ ब्यूटीफुल एस ऑफ कप्स. दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू. ओवरफ्लोइंग इमोशंस. देखिए सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है. यहाँ पर एरीज, सैजिटेरियस और कैंसर, पाइसिस, ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी पे फोकस करना है. तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है इसलिए आपने वॉक अवे कर दिया, इसलिए आपने बाउंड्री सेट कर दी, इसलिए आप चले गए उनकी ज़िंदगी से. बट ये मैसेज सबके लिए नहीं है क्योंकि मुझे सबके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है. आई जस्ट सी हेयर कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल ब्रेकअप है, बहुत ही ज़्यादा पेन है. और आप दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी सिचुएशन जो भी हुआ है आप लोगों के दरमियान. इट्स सो पेनफुल. अभी भी आप लोग इस पेन में हैं. यू आर स्टक इन दिस एनर्जी. सो ये इंसान भी बहुत ज़्यादा पेन में है. दे फील दिस एवरी सिंगल डे. किसी ना किसी बहाने उन्हें तकलीफ़ होती है और वो सोचते हैं जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, इट वॉज़ अ वेरी पेनफुल सिचुएशन. 10 ऑफ सोर्ड्स आपको पता है सबसे पेनफुल कार्ड होता है पूरे डेक में. और फिर देखिए कि 3 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया साथ ही. सो आई फील कि बहुत ज़्यादा पेन में ये इंसान, जब जब सोचते हैं बेचैन हो जाते हैं ये इंसान. और अभी वो कोई डिसीजन ले रहे हैं, कुछ डिसाइड कर रहे हैं वो. आई रियली फील कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो आपसे बात करना चाहते हैं. कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे आपकी तरफ एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स के साथ. उनको रियलाइजेशन हुई है कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए है, आपसे बात करनी चाहिए विद चैरियट. वुल्फ किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. हॉर्सेस, स्पेसिफिक मैसेजेस हैं ये. तो आई रियली फील कि आपके पर्सन इस वक्त रियलाइजेशन में है. हर वक्त उनको कोई ना कोई रियलाइजेशन हिट कर रही है. हर वक्त उनके जहन में कुछ चीज़ें चल रही हैं कि ये चीज़ ऐसे हो सकती थी, या ये यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता था या कर सकती थी. इस तरह के बहुत सारे रिग्रेट्स हैं उनके दिलो दिमाग में कि चीज़ें डिफरेंटली हो सकती थी. वो कुछ डिफरेंट बिहेव कर सकते थे या सिचुएशन को डिफरेंटली हैंडल कर सकते थे. सो कहीं ना कहीं इंसान अभी भी पास्ट में जी रहे हैं. जो आप दोनों के दरमियान चीज़ें हुई उनको बार बार रिप्ले कर रहे हैं. बट उसके साथ साथ वो अब आगे का भी सोच रहे हैं कि उनको कुछ डिसाइड करना पड़ेगा. कुछ डिसाइड उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स. एंड आई फील कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं. अगर उन्होंने आपसे फाइनेंशियल हेल्प ली थी, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको वापस करना चाहते हैं. जो भी उन्होंने आपसे पैसे अगर लिए हैं तो वो आपको वापस करना चाहते हैं.
सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कैसे आपको वापस करें। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। बट आई ऑल्सो फील 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये बैलेंस हारमनी का कार्ड भी है। ये इंसान इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके ऊपर, कनेक्शन के ऊपर, बिकॉज उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया है रिलेशनशिप के ऊपर, और वो भी उसका बदला चुकाना चाहते हैं। उनको बैड फील होता है कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया और उन्होंने कुछ नहीं किया। सो ये इंसान को बड़ा लेफ़्ट आउट फील हो रहा है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात देखिए ये भी है कि हमारे पास यहाँ पर कोई पेज नहीं है, हमारे पास कोई नाइट नहीं है, किंग नहीं है, क्वीन नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो मुझे आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि आप लोग कम्प्लीटली एक दूसरे की ज़िंदगी से जा चुके हैं। आप दोनों को नहीं पता कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ऑब्वियसली तभी आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं। लेकिन ये फील हो रहा है कि आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर हैं इस वक्त, चाहे आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो या शॉर्ट डिस्टेंस हो। एनर्जेटिकली ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से बहुत दूर हैं, रीच नहीं कर सकते हैं, इतने दूर हैं एक दूसरे से। बिल्कुल कोई क्लोजर नहीं है, दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। बट बहुत पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। सो ये इंसान अभी भी आपके ऊपर स्टक हैं। कॉन्स्टेंटली ये इंसान आपके बारे में आज सोच रहे हैं, क्योंकि हम आज की करंट उनकी एनर्जी देख रहे हैं। और आज वो स्पेशली सोच रहे हैं आपके बारे में। मे बी आज सुबह उठते ही उन्होंने कुछ देखा, कोई रील देखी, तब से अब तक वो बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं। मे बी कोई उन्होंने बहुत सैड ब्रेकअप की रील देखी या कोई इस तरह की, और उससे उन्होंने रेजोनेट किया, और तब से अभी तक ये इंसान बहुत सैड है, और उनका पूरा दिन इसी तरह आपकी थॉट्स में गुजरने वाला है। सो कोई ना कोई सुबह उठते ही चीज़ उन्होंने देखी या कुछ रियलाइजेशन उनको हुई है सुबह सुबह, एंड दे आर वेरी वेरी सैड, दे आर सो हार्ट ब्रोकन राइट नाउ। उनको ऐसा लगता है कि वो इस हार्ट ब्रेक से कभी भी रिकवर नहीं कर सकेंगे। वो ये सोच रहे हैं कि वो कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, वो कैसे अपना ध्यान कहीं और लगाएं, उनसे नहीं हो पा रहा है। एटलीस्ट आज तो नहीं हो पा रहा है। एंड आई फील कि दिन मतलब कई दिन ऐसे आते हैं जब वो इस तरह का फ़ील कर रहे होते हैं। आज भी वो फ़ील करें स्पेशली, लेकिन वीक में 1-2 दिन ऐसे आते हैं कि जब वो कम्प्लीटली इस पेन में होते हैं, और बस सारा दिन सोचते रहते हैं, रीप्ले करते रहते हैं आप दोनों की कॉन्वर्सेशंस, जो भी हुआ सब अपने दिमाग में रीप्ले करते रहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर थिंकिंग। आज हम उनके एक्शंस नहीं देखेंगे, वी आर जस्ट लुकिंग एट देयर थॉट्स। और अब हम ये वाला डेक यूज़ कर लेंगे, और इस डेक का नाम है थ्रेड्स ऑफ द सोल। ये मैंने टीमू से ऑर्डर किए थे सारे। आप लोग अक्सर ये भी पूछते रहते हैं कि आपने कहाँ से लिए हैं, और लिंक शेयर नहीं मैं कर सकती ऑब्वियसली, बट मैंने आपको बता दिया है कि मैंने सारे टीमू से लिए हैं, नाम भी बता दिए हैं। सो व्हाट आर दे थिंकिंग? What are they thinking right now? We have the envious rival. I really feel, मुझे एकदम महसूस हुआ कि उनका कॉन्शियस ब्रेन में कोई फाइट चल रही है। द गोल्डन की, द फाइनल गेट। ओ वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। देखिए उनके पास इस गेट की मौजूद है। एक फाइनल बैटल, एक फाइनल डिसीजन। दे आर अबाउट टू टेक दैट फाइनल डिसीजन जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। द गार्डियन, दिस इज़ वेरी नाइस। द न्यू डॉन, न्यू अपॉर्चुनिटी, इंस्पायर्ड एक्शन, एस ऑफ वॉन्ड्स,
एक नया दिन, नई अपॉर्चुनिटी, वेरी नाइस, न्यू बिगेनिंग, फ्रेश स्टार्ट. द worn shoes, they are just almost there. With the worn shoes, I feel कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हुए हैं. बहुत ज़्यादा उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल की है विद द worn shoes. बहुत लंबी रही है ये जर्नी उनके स्ट्रगल की, बट बहुत कुछ सीखा है उन्होंने. एंड ऑल्सो आई एम हेयरिंग कि वो अपने आप से कह रहे हैं कि आई एम ऑलमोस्ट देयर, अभी मुझे गिव अप नहीं करना है. यही उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है. सो दे आर डेफिनेटली थिंकिंग ए लॉट. द रिटर्न होम, ये इंसान आपके पास वापस आने का सोच रहे हैं. द थ्रेड ऑफ लाइफ, उनको ऐसा लगता है कि हर रास्ता, हर चीज़, उनका नसीब, उनकी किस्मत उन्हें आपकी तरफ लेके जा रही है. हर चीज़ में ये साइन मिलता है उनको कि आप उनकी डेस्टिनी है, उनको फील होता है. सो ये इंसान बहुत हैवीली सोच रहे हैं आपके बारे में. एंड आई फील कि बहुत डिफरेंटली सोच रहे हैं, जैसे पहले सोचते थे उस तरह से नहीं. ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा विजडम आई है. ये इंसान ने बहुत कुछ लर्न किया है, सीखा है. और पहले इस तरह से डीपली सोचते नहीं थे, बड़ा सरफेस लेवल पर सोचते थे. अब तो बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में. क्या मीनिंग है ज़िंदगी में, इस कनेक्शन का क्या मीनिंग था, ये सेपरेशन उनको क्या सिखा रही है. बहुत कुछ सीखा है उन्होंने, बहुत ज़्यादा ग्रो किया है आपके पर्सन ने. सो दे वांट टू कम बैक. ये इंसान सोच रहे हैं कि आपके पास वापस कैसे आ सकते हैं. अब वो लाइफ में बेहतर डिसीजंस कैसे ले सकते हैं विद द टू ऑफ वॉन्ड्स. उनको ऐसा लगता है कि उनका सबकॉन्शियस ब्रेन उनका दुश्मन है, और उनकी अब ये एक बैटल चल रही है उनके अपने ही ब्रेन के साथ विद दिस एनवियस अराइवल. ये भी हो सकता है कि कोई लिटरली तीसरा इंसान था बीच में, थर्ड पार्टी थी कोई एनवियस. आप लोगों के फ्रेंड्स में से, फैमिली में से कोई हो सकता है कोई बड़ा एनवियस था इस कनेक्शन को लेकर, नहीं चाहते थे कि आपके पर्सन का आपके साथ कनेक्शन बने. और अब ये इंसान इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं विद दिस गार्डियन एनर्जी. दे वांट टू प्रोटेक्ट यू. और ये एक फाइनल बैटल है जो वो लड़ेंगे. उसके बाद एक नया सूरज उगेगा, वो ये सोच रहे हैं. वो वापस आएंगे, द रिटर्न होम. दे डेफिनेटली फील के आपका उनसे मिलना, वो सोचते हैं कि फेटेड था, आप उनकी डेस्टिनी है. ये इंसान ये सोचते हैं. सो आई रियली फील कि इंसान बहुत डीपली और हैवीली सोच रहे हैं आपके बारे में. यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन देयर माइंड, कॉन्स्टेंटली. और उनको लगता है कि यही उनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है. सो देर इज़ दिस फाइनल गेट, फाइनल बैटल जो वो फाइट करना चाहते हैं. एटलीस्ट दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग राइट नाउ. सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग. कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.